लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, और बिना लीक तीनों चले शायर सिंह सपूत। तो दुनिया जैसी चलती है वैसे ही सभी लोग चलते जाते हैं, लेकिन तीन शायर जो शायरी लिखते हैं अपनी धुन में लिखते हैं, अपनी धुन के पक्के होते हैं। शायर सिंह और शेर जो होता है कभी रास्ते पर नहीं चलता, अपना रास्ता खुद बनाता है वो। और सपूत परिवार के उद्धार के लिए कुछ भी कर सकता है। तो लीक लीक गाड़ी चले, तो गाड़ी होती है वो हमेशा लीक में चलती है, चाहे वो मोटर कार हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो कार हो। लीक ही चले कपूत। तो आप अपना रास्ता स्वयं चुनिए, शायर बनिए, सिंह बनिए, सपूत बनिए। मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, पोइट एंड राइटर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो कंपटीशन का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, जब आप स्वयं तैयार रहते हैं और स्वयं आप कार्य करते हैं, अपनी व्यूह रचना, स्ट्रेटेजी आप स्वयं अपनी तैयार करते हैं, तो उस समय आपको जो है सफलता प्राप्त होती है। अन्यथा सफलता प्राप्त होने के कोई चांस नहीं होते, क्योंकि स्वयं ही आपको सारे कार्य करने पड़ेंगे। सेल्फ स्टडी आपके सदैव काम में आएगी। कोई भी कोचिंग या कोई भी टीचर आपके काम में नहीं आ सकता अगर आप टोटली डिपेंड हैं तो। हाँ, उसे एक गाइड के रूप में प्रयोग करिए कि अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, और आप सेल्फ स्टडी करेंगे। और सेल्फ स्टडी 2 बार करने के बाद स्वयं नोट्स प्रिपेयर करेंगे। आप अपने हाथ से कोचिंग से लिए हुए नोट्स, टीचर से मांगे हुए नोट्स, दोस्त से मांगे हुए नोट्स कभी आपके लिए कारगर सिद्ध नहीं होंगे। स्वयं आप तैयार करेंगे। दुनिया में कहीं भी भटकते रहो, जिस तरीके से ईश्वर प्राप्त नहीं होता, इसी तरीके से दुनिया में कहीं भी भटकते रहना आप कोचिंग के लिए। और अच्छे टीचर मिल जाए, हमें अच्छी कोचिंग मिल जाए, इस कोचिंग से सिलेक्शन ज़्यादा होते, कहीं से नहीं होते। सिलेक्शन अपने आप से होते हैं। आप क्या है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो, आत्मानम बिजानी। आप क्या है, सिलेक्शन उस स्तर से होगा। तो डोंट डिपेंड ऑन कोचिंग एंड टीचर, बट चूज ए गाइड। एक पथ प्रदर्शक होना जरूरी है। बना लो जहां पर वहीं स्वर्ग है, स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग है। खलों के लिए तो यहीं स्वर्ग, खलों के लिए न कहीं स्वर्ग है, भलों के लिए तो यहीं स्वर्ग है। तो आप देखिए कि आप दुष्टों के लिए कहीं स्वर्ग नहीं होता। 4 सज्जन पुरुष जहां बैठ जाते हैं स्वर्ग वहीं होता है। आप अगर चाहें तो घर एक मंदिर, तो घर एक मंदिर होता है। आप चाहें तो अपने घर को ही स्वर्ग बना सकते हैं। जिसका सिलेक्शन होना है कंपटीशन में वो घर बैठ के भी हो जाते हैं, और नहीं तो दिल्ली, इलाहाबाद, कहीं भी चले जाइए आप कोचिंग करने के लिए। लेकिन जिनके सिलेक्शन नहीं होने हैं, तो आप प्रिपेयर योरसेल्फ, आप अपनी स्ट्रेटेजी, आप अपनी सफलता की रणनीति स्वयं तैयार करें। क्योंकि आप क्या हैं वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। और ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी ही काम में आएगी। कई उदाहरण कंपटीशन के आप ले लीजिए, एक से एक जो विश्व विजेता हुए उनके ले लीजिए। पुराने समय JRD टाटा का उदाहरण ले लीजिए, जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा ने जब नागपुर में कॉटन मिल खोला तो मैनचेस्टर वाला एटमॉस्फियर कहाँ से आएगा, क्योंकि कॉटन के लिए धागा न टूटे, नम स्थान होना चाहिए। तो JRD टाटा ने ये कहा था, आई शैल ब्रिंग द एटमॉस्फियर ऑफ मैनचेस्टर इन नागपुर, और नागपुर में उन्होंने कॉटन मिल चला करके दिखा दिया, वो JRD टाटा। तो आप जिद्दी बनिए अपने लिए, और अपनी रणनीति जो है स्वयं तैयार करें। प्रिपेयर योर स्ट्रेटेजी योरसेल्फ। कोई भी क्षेत्र हो दुनिया का, उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, विश्व के जो सबसे बड़े युद्ध हुए हैं उसमें महाभारत नंबर 1 पर है। रामायण, 2 ही आपके यहाँ आपके महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। तो रामायण में आप देख लीजिए, राम अगर बहाना करते कि हम जंगल में रह करके किस तरीके से रावण से युद्ध लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते थे। तो इस तरीके से आप जो है तैयार करें अपनी स्ट्रेटेजी। राम ने वहीं रह करके स्ट्रेटेजी तैयार की थी। साइकोलॉजी किस तरीके से देखी उन्होंने तैयार की कि हनुमान को भेज करके लंका को जला करके अपना बल दिखला दिया कि उनके दूत में इतनी ताकत है, मालिक आएगा तो क्या होगा, पूरी लंका घबरा गई। उसका मनोबल, इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर।
बना दिया। और उसके बाद कुछ रहा बचा तो अंगद को भेजा उन्होंने, और अंगद ने जब पैर जमा दिया और पूरी लंका में कोई उठा नहीं सका तो सारी जो है लंका घबरा गई थी कि अब लंका का विनाश निश्चय है। तो युद्ध से पहले उन्होंने मनोबत तोड़ दिया। इट वॉज द स्ट्रेटेजी ऑफ प्रभु श्री राम, ये उनकी थी। कृष्ण ने क्या किया, 24 बार शांत दूत बन के दुर्योधन के दरबार में गए, और 24वीं बार जब गए उसने सुई की नोक के बराबर भी धरती देने से जब मना कर दिया और कहा था गिरफ्तार कर लो इसे मधुसूदन को, तो कृष्ण हंसे थे और कहा था तू मुझे गिरफ्तार करेगा। यहाँ बैठे हुए अपने पिता धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन लोगों से पूछ महारथियों को, जितने बैठे हैं युद्ध से पहले ही यहीं मार दूंगा और युद्ध खत्म कर दूंगा। तो सबके सब घबरा गए, और दुर्योधन के मन में ये बैठ गया था कि मैं युद्ध जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि सारे योद्धाओं ने सिर झुका लिए जब दुर्योधन ने भीष्म और द्रोणाचार्य की तरफ देखा, जिनकी ताकत पर ही वो युद्ध लड़ना चाहता था। तो इट वाज द स्ट्रेटेजी ऑफ श्री कृष्ण एंड ही ब्रोक द विल पावर ऑफ दुर्योधन, और वो समझ चुका था कि युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है। आज देखिए 2021 में 178.2 मिलियन अरब डॉलर संपत्ति है एलन मस्क की। उसका साथ किसने दिया, माँ उसकी खत्म हो चुकी थी, पिताजी के साथ रहा, पेशे से इंजीनियर थे, अंत में उनसे भी अलग हुआ, उसके रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, घर वालों ने छोड़ दिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, बिजनेस पार्टनर थे, पैसा दे करके उसे अलग कर दिया या पैसा उसे दे करके स्वयं अलग हो गए, किसी ने साथ नहीं दिया। और आज 2021 में जनवरी में घोषणा कर दी, ही बिकेम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, अपनी जिद के आगे, क्योंकि उसने अपने व्यू, अपनी चक्र, अपनी स्वयं रचना की। आप लोग RAS करना चाहते हैं, PCS करना चाहते हैं, PSC करना चाहते हैं, UPSC करना चाहते हैं, SSC करना, जो भी तैयारी आप करना चाहते हैं, आपके यहाँ ही उदाहरण है। ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा क्या इंग्लैंड गए थे या जापान गए थे सुभाष चंद्र बोस? उन्होंने अपनी क्षमता को आका, अपनी स्ट्रेटेजी तैयार की, एंड ही गॉट द फर्स्ट प्लेस इन ICS एग्जामिनेशन, ही पास्ड द ICS। तो सब कुछ हो सकता है, आप अपनी स्ट्रेटेजी स्वयं तैयार करें। इफ़ यू आर अनेबल टू प्रिपेयर योर स्ट्रेटेजी, दूसरों से पूछते हैं, दूसरे आपकी क्षमता को नहीं जानते कि आप क्या हैं। दूसरों के बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलेंगे, आप शेर की तरह अपना रास्ता स्वयं चुनें और डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, ये निश्चितता है। और टेक्स्ट बुक को वरीयता दें, सेल्फ स्टडी आपकी काम में आएगी। जगह को बदलना, इधर उधर भागना, ये कोचिंग वो कोचिंग, कहीं जाना, घर को छोड़ना, ये कुछ भी काम में नहीं आना। ये आप दूसरों के बहकावे में आ रहे हैं। आपसे अधिक आपके बारे में कोई नहीं जानता। आपके अंदर कहाँ कमी है, उस कमी को पूरा करें और सेल्फ स्टडी का सहारा लें। उसके बाद नोट्स आप अपने स्वयं प्रिपेयर करें। इसी तरीके से बिजनेस का क्षेत्र है, आप अपनी स्ट्रेटेजी स्वयं तैयार करें। यही राजनीति का क्षेत्र है, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता बनकर के आप आते हैं तब भी यही क्षेत्र है। तो ये है आपकी स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस, सफलता के लिए। अधिक से अधिक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सलाह मिल सके। जय हिंद, जय भारत।